Good evening, my dear students. Today I am again with you with topic invitation writing. ओके बेटा, इनविटेशन राइटिंग ये आपका जो टॉपिक है ये आपके उसमें सेक्शन बी में राइटिंग में मस्ट है ये टॉपिक विदाउट एनी चॉइस। इसमें कोई चॉइस नहीं है। और ये इनविटेशन राइटिंग आपका जो है इसमें बेटा ये 50 वर्ड्स में लिखना होता है एंड इट्स ऑफ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का होता है ये। 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होता है। फॉर्मेट के 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इनविटेशन राइटिंग। मेन पॉइंट्स फर्स्ट, आप मेन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। कार्ड टाइप इनविटेशंस मस्ट बी पुट इन अ बॉक्स। ओके, नो नीड टू पुट लेटर टाइप इनविटेशंस इन बॉक्स। अब आते हैं फॉर्मल इनविटेशन। कार्ड फॉर्म, कार्ड फॉर्म का जो इनविटेशन होता है वो हम किसके लिए लिखते हैं? कार्ड फॉर्म इनविटेशन इज़ रिटन फॉर ग्रैंड सेलिब्रेशन। जब हमारा कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन है, लाइक शोरूम का इनोग्रेशन है, कुछ ग्रैंड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस लेवल के लिए हम कार्ड फॉर्म का इनविटेशन लिखते हैं। बिकॉज़ हमें ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना होता है, तो हम जब ज़्यादा गैदरिंग को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो उस केस में बेटा हम लेटर नहीं दे सकते हर एक पर्टिकुलर पर्सन को। उसमें हम इनविटेशंस प्रिंट करवाते हैं और वो इनविटेशंस हम सेंड करते हैं अपने नियर एंड डियर्स को, जो जिनको भी हमें वो देना है। बिकॉज लार्ज वहाँ पर गैदरिंग को हमें इनवाइट करना है। नेक्स्ट, लेटर फॉर्म। लेटर फॉर्म इज़ रिटन फॉर पर्टिकुलर पर्सन और चीफ गेस्ट। फॉर्मल इनविटेशन जो लेटर फॉर्म में लिखा जाता है वो लिखा जाता है पर्टिकुलर चीफ गेस्ट और पर्टिकुलर पर्सन को जब हम इनवाइट कर रहे हैं। ओके, जहाँ पर हमें लार्ज गैदरिंग इनवाइट नहीं करनी, ओनली वन पर्टिकुलर चीफ गेस्ट वी हैव टू इनवाइट फॉर एनी ओकेजन, फॉर एनी फंक्शन, देन वी हैव टू राइट फॉर्मल इनविटेशन इन लेटर फॉर्म। नाउ इनफॉर्मल इनविटेशन, ये इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है फॉर्मल इनविटेशन एंड सेकंड इज इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सेम वही केस है बेटा इसमें भी। इनफॉर्मल इनविटेशन में इट शुड बी रिटन फॉर स्मॉल गैदरिंग। ये स्मॉल गैदरिंग के लिए लिखा जाता है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मल इनविटेशन कार्ड फॉर्म से। Okay, let us take example. As Mrs. and Mr. Deshmukh draft a wedding invitation of their son Ajay to be sent to friends and relatives. Okay, ध्यान दीजिए इस पे, to be sent to friends and relatives. It means we have to, it means Mr. and Mrs. Deshmukh have to send the invitations to large number of people. सो इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स। आते हैं अब नेसेसरी डिटेल्स हमें इस पे बनानी है कि उनको अपने बेटे का अजय शर्मा, अजय कुमार का जो वेडिंग है उसके लिए, वेडिंग सेरेमनी के लिए उनको एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है मिसेस एंड मिस्टर देशमुख को। और जब इनविटेशन ये ड्राफ्ट हो रहा है तो ये कार्ड फॉर्म में होगा बिकॉज इट इज़ फॉर लार्ज गैदरिंग। ओके, मिसेस एंड मिस्टर देशमुख रिक्वेस्ट द pleasure of your gracious presence on the auspicious occasion of the wedding ceremony of their son। अब इधर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये हम जो लिख रहे हैं कार्ड फॉर्म का इनविटेशन, ये हमारा ऐसा होगा कि इसमें हमें पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, इसमें हम जो लिखेंगे वो हमारा होगा इस टाइप से। ठीक है, और सेंट्रलाइज करते हुए चीज़ों को हमें लिखना है। दिस इज़ द होस्ट नेम मिसेस एंड मिस्टर देशमुख, ये आपका यहाँ पे आ गया होस्ट नेम। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। This is called standard expression.
Okay, next is of the wedding ceremony of their son. This is the purpose why we are writing this invitation. This is the purpose of writing the invitation. Now the name. Okay, name of the ऑनरी अजय कुमार जिनकी वेडिंग होने वाली है उनका नेम, और जहाँ पर हमें चीज़ों को हाईलाइट करना है वहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेम के लिए कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं अजय कुमार विद आकृति जैन। आकृति जैन इन इसका हम मेंशन करेंगे कि डॉटर ऑफ, बिकॉज अजय कुमार का तो जो होस्ट है ऊपर वो ऑलरेडी रिटर्न है जो इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। और आकृति जैन ये हम नीचे इसके मेंशन करेंगे डॉटर ऑफ मिसिज एंड मिस्टर समीर जैन। द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके बेटा, द नेम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसका ऑनर का, होस्ट का, जो ऑनरी हैं उनके नेम आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ऑन, ऑन के लिए हमें डेट बतानी होगी विद ईयर एंड एट, एट के आगे हमें टाइम मेंशन करना होगा। अगेन एट फॉर वेन्यू, वेन्यू मेंशन करना होगा रेड कारपेट और वट एवर वेन्यू इज गिवन देयर, पार्टी लॉन, प्रीत विहार, दिल्ली एंड पिन कोड। एंड लास्ट इज दैट आफ्टर लीविंग वन लाइन वी हैव टू राइट RSVP मिस्टर देशमुख। जो इनवाइट कर रहे हैं, जो होस्ट हैं, उनका नाम हम RSVP के नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, and then the contact number will be given, and in the right hand side we have to write the with best compliments from all friends and relatives. Then we have to put this card form invitation in the box. Okay, next is formal invitation letter type. अब लेटर टाइप है फॉर्मल इन्विटेशन, सो it means we have to give this type of invitation to particular one person, or you can say that the chief guest to invite in any occasion. Sender's address should be given. First of all, sender address, then it should be minimum in 2 lines. Okay beta, then you have to leave one line, and then receiver's address. Okay, and after receiver address again leave one line, then you have to write the subject, and subject should be in the minimum words to invite as a chief guest. ओके, सेंडर एड्रेस जो हम लिखेंगे मिनिमम 2 लाइन्स में होगा, उसके बाद हमें लाइन छोड़नी है। रिसीवर एड्रेस जिसको ये लेटर रिसीव होगा, जिसको ये इनविटेशन लेटर रिसीव होगा, लाइक हम सचिन तेंदुलकर को अगर बुलाना चाह रहे हैं अपने एनुअल स्पोर्ट्स मीट में, अपने स्कूल फंक्शन में, सो वी हैव टू राइट इन रिसीवर एड्रेस लाइक सचिन तेंदुलकर, नवी मुंबई, मिनिमम 2 लाइन्स। ओके, सो ये आपका एड्रेस हो गया। आफ्टर दैट सब्जेक्ट टू इन्वाइट एज अ चीफ गेस्ट, देन अगेन लीव वन लाइन एंड राइट सैल्यूटेशन हेयर, रिस्पेक्टेड सर, I take this opportunity to inform you that our school is planning to organize its Golden Jubilee function on 10th March 2025 in the school auditorium from 9 a.m. to 5 p.m. Here you have to mention the date, timings and venue also. On behalf of the school, I would like to extend a cordial invitation to you to be the guest of honor at the फंक्शन। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो भी आप राइटिंग टास्क लिख रहे हैं उसमें अपने वर्ड्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रखिए। जैसे यहाँ पर देखो, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू, कि मैं आपको एक अपनी तरफ से जो इन्विटेशन देने जा रहा हूँ। सो इसमें हमने ये सिंपल लैंग्वेज ना लिखते हुए हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो थोड़ा वेटेज है उन वर्ड्स में। टू यू टू बी द guest of honor at the function. It would be our privilege
if you consent to grace this occasion with your esteemed presence। ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात होगी अगर आप अपनी प्रेजेंस को आने के लिए आप कंसेंट कर देते हैं, यस या नो में आप एग्री इस चीज़ को या डिसएग्री, जैसा भी वो है आपका रिप्लाई वो आप करते हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन विद योर एस्टीम्ड प्रेजेंस। देन अगेन लीव वन लाइन, write yours sincerely, name, if name is not given then you have to write xyz or abc। after name designation, designation में ये लेटर कौन टाइप कर रहा है, कौन फ्रेम कर रहा है। इफ there is written in the question that principal, then you have to write the principal because ये स्कूल लेवल पे हम बुला रहे हैं। if there is written coordinator then you have to write the coordinator। designation is given, will be given there in the question। now students आगे आते हैं informal invitation। इट इज़ रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अदर नॉन पर्सन। जो भी हमारे नॉन पर्सन होंगे, रिलेटिव्स होंगे, क्लोज फ्रेंड्स होंगे, क्लोज नोइंग पर्सन होंगे, उनको हम कार्ड की फॉर्म में या फॉर्मल टाइप से नहीं दे सकते बिकॉज उनसे हमारा रोज़ मिलना जुलना होता है। तो उनको हम कार्ड फॉर्म में या किसी फॉर्मेलिटी के तौर पर इनवाइट नहीं कर सकते, उनको हम इनफॉर्मल इनविटेशन सेंड करते हैं। लाइक सेंडर एड्रेस, अगेन मिनिमम टू लाइन्स। after that leave one line, then date should be mentioned with complete month and year। okay, again that again this you have to leave one line। dear राहुल, जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं उसका नेम होगा यहाँ पर। you will be glad to know that I have been selected in BTech in DTU। I have much pleasure in inviting you to my post selection party at my residence sorry residence on डेट मेंशन करेंगे विद कंप्लीट ईयर के साथ, एट टाइम मेंशन करेंगे, टू ज्वाइन माय फैमिली and friends in my moments of joy। okay, then in next line you have to write I shall look forward to meet you। ठीक है, कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा तुमसे मिलने के लिए। अगेन दिस you have to leave one line and after that you have to write yours affectionately XYZ बिकॉज ये इनफॉर्मल है, यहाँ पर हम किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम yours सिंसियरली, yours ट्रूली ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। ये हम अपने क्लोज रिलेटिव्स को दे रहे हैं, फ्रेंड्स को दे रहे हैं, तो वी हैव टू यूज़ yours affectionately। if the name is given there in the question then you have to write the name, if not given you have to use XYZ और ABC। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको किसी तरह की भी परेशानी हो रही है, नहीं समझ आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं रिप्लाईज़ पे। रिप्लाईज़ में फॉर्मल इन्विटेशन एक्सेप्टनेस का रिप्लाई देखिए कैसे लिखते हैं। डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, एंड आफ्टर दैट लीव वन लाइन, आफ्टर दैट एड्रेस, ओके, sender's address, leave one line and then you have to start I thank Mrs. and Mr. Daljit Chawla। if name is given then it's okay, if not then you have to use XYZ for inviting us on the occasion of the 10th birthday of their daughter Suhani on date, day, at venue। ये थ्री चीज़ मेंशन होनी चाहिए बेटा, डेट, डे, एट, वेन्यू की। आई थैंक मिसिज़ एंड मिस्टर दलजीत चावला का मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने अपने डॉटर सुहानी के 10th बर्थडे पर हमें इनवाइट किया, इनविटेशन दिया। और हम डेट भी बताएंगे कि कौन सी डेट के लिए इनवाइट किया, कौन से डे के लिए इनवाइट किया और किस वेन्यू पे हमें इनवाइट किया। एंड विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन।
इसका मतलब कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका इनविटेशन और हमें खुशी है कि हम जो है आपका फंक्शन अटेंड करेंगे. वी विश द यंग गर्ल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आफ्टर दिस यू हैव टू लीव वन लाइन and write best wishes, name, otherwise you have to write XYZ. Okay, clear. Next, formal invitation refusal. ये acceptness का था and this is for refusal. अगर आप किसी भी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो आपको refuse करना है, तो वहाँ पर आप ये refusal का format लिखेंगे. format same है दोनों का. date, leave one line. address, अगेन लीव वन लाइन. अगर हम रिफ्यूज़ल का भी जो लिख रहे हैं रिप्लाई, उसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थैंक द होस्ट और थैंक द वन हु इनवाइटेड अस इन द फंक्शन. आई थैंक मिसिज एंड मिस्टर सतीश शर्मा और XYZ फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द हाउस इनॉग्रेशन पार्टी ऑन. अगेन डेट मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे कि किस डेट पर आपको बुलाया गया है, किस टाइम पे आपको बुलाया गया है. बट यहाँ पर ये जो चेंज हो जाता है बट के बाद रिफ्यूज़ल में, रिग्रेट. रिग्रेट मीन्स हम सॉरी फील कर रहे हैं, बट रिग्रेट आवर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू द एंगेजमेंट पार्टी ऑफ माई कज़न ब्रदर. ओके, हम रीज़न देंगे यहाँ पर रिफ्यूज़ल का कि हम रिग्रेट जो कर रहे हैं, हम सॉरी फील जो कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है. या तो हमारी कहीं प्रीरियर और किसी बिजनेस डील से हम जा रहे हैं, कुछ मीटिंग है हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, कुछ हमारा फैमिली का फंक्शन है जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो रीज़न हम यहाँ पर देंगे. ओके बेटा, देन leave one line again and write best wishes, name, or you have to write XYZ. next आते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन जिसमें है एक्सेप्टनेस का. इनफॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्टनेस में देखिए, एड्रेस, लीव वन लाइन. डेट विद कंप्लीट मंथ एंड ईयर, अगेन लीव वन लाइन. डियर, डियर के आगे हम नेम मेंशन करेंगे. इनफॉर्मल इनविटेशन है ये, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, तो जिसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे नेम लिखेंगे. मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन. डेट आएगी यहाँ पे कंप्लीट मंथ के साथ एंड ईयर के साथ. एट योर होम ऑन टाइम, कि भाई आपका थैंक्स कर रहे हैं इनवाइट करने के लिए इस डेट पर. अब वेन्यू हमने मेंशन कर ही दिया है, एट योर होम, और टाइम भी यहाँ मेंशन करेंगे जिस टाइम पे उन्होंने आपको इनवाइट किया है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड द सेम एंड लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ द फन सेलिब्रेशन. थोड़े वर्ड्स को जो यूज़ करेंगे, वर्ड्स का जो यूसेज होगा वो थोड़ा सा अप रखना पड़ेगा, जिससे कि चेकर जो है थोड़ा सा आपके वर्डिंग से, आपके सेंटेंस मेकिंग से थोड़ा इम्प्रेस हो जाए और मार्क्स आपको अच्छे मिले. आफ्टर द कंप्लीशन यू हैव टू लीव वन लाइन. यूअर्स एवर. okay, name will be written here, or if name is not given in the question, then you have to write the XYZ. देन इनफॉर्मल इन्विटेशन ऑफ रिफ्यूज़ल. अब रिफ्यूज़ करना है, अगेन वी हैव टू गिव द रीज़न हेयर ऑफ रिफ्यूज़ल. फॉर्मेट इज़ सेम. एड्रेस, लीव वन लाइन. डेट, लीव वन लाइन. डियर के आगे नेम लिखेंगे, जिसको हम ये इनविटेशन लिख रहे हैं उसका नेम आएगा यहाँ पे. मैनी थैंक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थैंक्स करना है. रिफ्यूज़ल के लेटर में भी, रिफ्यूज़ल के इनविटेशन में भी हमें पहले थैंक्स करना है. देन वी हैव टू राइट द then we have to write the reason of refusal. okay, many thanks for inviting me to attend your post selection party on, कि इतनी डेट पर आपने हमें बुलाया, एट योर होम ऑन इतने टाइम पे बुलाया. बट आई एम सॉरी टू से that I shall not be able to attend the same, as I shall be out of station for next week due to prior
फैमिली कमिटमेंट, ठीक है, कि मेरी कोई फैमिली कमिटमेंट है जो पहले से ही प्लान थी, उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीक जो है मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, दैट्स वाई आई रिग्रेट टू नॉट ज्वाइन योर फंक्शन, ठीक है। आई शैल, ये आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकेंगे, इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, देन लीव वन लाइन, yours ever name, और if name is not given then you have to write the XYZ. So students, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बना लीजिए आप इसके, और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आप पेपर में ये टॉपिक जो है छोड़कर ना आए और आपकी कोई इसमें मिस्टेक ना हो। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए। कुछ भी अगर मिस्टेक लगता है, कुछ भी अगर फॉल्ट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं और आपको और अच्छा मटेरियल मैं दे सकूं। नेक्स्ट मेरी जो वीडियोस आएंगी वो नेक्स्ट टॉपिक पर होंगी, रिलेटेड टू सेक्शन बी राइटिंग टॉपिक, ठीक है। ओके बेटा, लव यू ऑल, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।